दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जागे मेरी दिला विच रहंदा हाँ जी, क्या मसला है? रोड नहीं क्रॉस हो रहा। एक रोड नहीं क्रॉस होगी आपसे? अरमान मेहंदी लगी हुई है हाथों में। इसमें क्या बड़ी बात है? आए आपको गोद में उठा के ले नहीं, जाऊं। गोद में ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉलो कर लूंगी। क्या देख रही है खाला? अरे तुम्हारे और तारा की शादी के एल्बम। सुनिए, 8 बजे तैयार रहिएगा, आपका ये खादिम हाजिर हो जाएगा। वैसे आपकी एक्साइटमेंट से लग नहीं रहा कि मुझे शाम 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम कहो तो वक्त पे यहीं रोक लो। अरमान, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। आप जाएंगे तो वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज। सॉरी। ये दरवाजे बंद करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, ये देखें कैसी लग रही है अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी ना। अरमान का बस चले ना तो मेरे हाथों से मेहंदी छुटने ही ना दे। वैसे ना ये अरमान पे चोचले अच्छे नहीं लगते। अब तुम लोग कौन सा न्यूली वेड हो? अरे भाई छोड़ो इन बातों को। ये देखो, मैं एल्बम देख रही हूँ तुम लोगों की शादी की। अल्लाह, इतना मजा आया था। ये जो सिंगर बुलाया था ना, इतना अच्छा गा रहा था। क्या मेहदी हसन की गजलें गाई थी इसने, भाई रौनक ही लगा दी थी। आपको मेरी मेहंदी पे मजा नहीं आया क्या? उसने भी तो इतना अच्छा गाया था। अरे नहीं भाई, तुम्हारी मेहंदी पर तो तारा से ज्यादा मजा आया था। इतनी रौनक लगी थी। हाँ, लेकिन खाला, आप हमेशा ऐसे कहती हैं जैसे नैन तारा की फैमिली ने जो किया वो अच्छा था। उसी की एल्बम देख रही थी अभी मैं, इसलिए। अम्मी, वो अरमान का फोन आ रहा है, मैं बात करके आऊं। से ये अरमान की ना समझ नहीं आती। अभी तो छोड़ कर गया नैन तारा को। ऐसा लगता है उसको कॉल करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। और एक फरहान है, उनको तो होश ही नहीं होता बीवी जिंदा है या मर गई। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। खैर खाला, मैं घर के काम देख कर आती हूँ। नैन तारा तो 1 घंटे से पहले फ्री नहीं होने वाली। अच्छा चलो ठीक है। जाओ। कैसा शहजादा लग रहा है मेरा बच्चा।
अल्लाह सलामत रखे। और आप देख सकते हैं कि हमने रेजिडेंशियल एरिया को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। वी हैव सम ग्रीन बेल्ट्स एंड देन ऑल द आर्किटेक्चर इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड आल्सो वेरी स्पेस इफेक्टिव, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि एक इस घर में अरमान है जो अपनी बीवी के नखरे उठाकर मेरा दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और एक फरहान है जिनको मेरी कोई परवाह नहीं। भाई फरमान, आज तो तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। क्या बात है आदि, कमाल कर दिया यार तुमने। तुम्हारी प्रेजेंटेशन ने सबको हैरान कर दिया। थैंक यू सो मच। तुम देख लेना, अगले साल तुम्हारे दोस्त की अपनी आर्किटेक्चर फर्म होगी। अरे क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक बात मत भूलना, जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो मुझ जैसे नाचीज को मत भूल। कम ऑन यार, किसी बात। बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस। थैंक्स यार। पिछले 1 घंटे में आपने मुझे 4थी बार कॉल किया और मेरी खैरियत दरियाफ्त किया। सब खैरियत तो है ना? आशिक का खैर से कोई वास्ता नहीं होता मेरी जान, ये तो तुम्हें पता है। आशिकी के तो सारे कोर्सेज आपने किए हुए हैं। जी, पूरी 16 जमातें पढ़ी हैं सबने। कोई हाल नहीं आपका। मेरा तो कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। अच्छा बताएं ना, आपने किस लिए कॉल किया? तुम्हें विश करने के लिए। विश सुबह नहीं किया था? ओह, सुबह विश कर चुका हूँ, भूल गया था। जी। अच्छा सुनो, शाम में वो टर्कोइज वाली साड़ी पहन के तैयार है ना, प्लीज। कौन सी फिरोजी साड़ी? आपने मुझे फिरोजी रंग के 100 कपड़े ला के दिए, अब बताएं कौन सी वाली? अरे वही फिरोजी साड़ी जो मेरी फेवरेट है, जो मैं दुबई से लाया था। तुम्हें पता है, तो मुझे फिरोजी रंग में बहुत प्यारी लगती है, प्लीज ना। अच्छा वो, ठीक है। जी जनाब। पहले बाहर डिनर करने जाएंगे, उसके बाद मैं आपको मूवी दिखाने भी लेके जा रहा हूँ। जो हुकुम मिस्टर। अब फोन रखूं ताकि शाम की भी तैयारी कर सकूं। इजाजत है। खुदा हाफिज। फिरोजी साड़ी। क्या ढूंढ रही है अम्मी? अरे मैंने ब्लड प्रेशर की दवाइयां यहीं तो रखी थी, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। सर फटा जा रहा है दर्द से, ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ है मेरा। आपको कहाँ से मिलेंगी? ये नैन तारा ने आपके कमरे की ना सुबह सफाई की थी, उसी ने कहीं रख दी होगी। अम्मी चले आप बैठे, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं कितना हाई हो गया इस वक्त ब्लड प्रेशर में। अभी आती हूँ अम्मी। कहीं जा रही हो क्या? वो अरमान का फोन आया था, कह रहे थे कि शाम में तैयार रहना। आज क्या खास बात? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो कह रहे थे कि डिनर भी करेंगे बाहर और फिर मूवी भी देखेंगे। ये तो अच्छी बात है। खाला से पूछ लिया तुमने? हाँ, ये साड़ी इस्त्री कर लूं, फिर उसके बाद उन्हीं से इजाजत लेने जा रही थी। अरे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, तुम मियां बीवी की मर्जी। अब हर काम सास से पूछकर तो नहीं किया जाता ना। अम्मी ने कौन सा मना करना है, और वैसे भी बड़ी है, इजाजत लेना तो जरूरी है ना। ये भी ठीक है, मैं उन्हीं के रूम में जा रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लूंगी। तुम आराम से तैयारी करो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी। वो खाला अपनी दवाइयां ढूंढ रही हैं ब्लड प्रेशर की, तुमने तो नहीं कहीं रख दी? हाँ, वो सफाई करते हुए मैंने किचन में रख दी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है?
अम्मी आप क्यों आ गई? मैं आ तो रही थी आपकी दवाई लेकर। ना तुमने अपनी साड़ी चला दी। कितनी केयरलेस हो तुम नयनतारा। ये क्या किया तुमने? इतनी महंगी साड़ी थी। लेकिन अम्मी मैं कमाल करती हो तुम। इस्त्री तो ऑफ करती। अब रात में ये साड़ी पहन के नहीं जाओगी तो अरमान का तो मूड खराब हो जाएगा ना। क्या मतलब? अम्मी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, ये दोनों रात में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कमाल है भाई, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। अम्मी इतनी छोटी छोटी बातों का क्या बुरा मनाना, अभी तो एंजॉय करने के दिन है। मुझे तो दो मेडिसिन, मैं तो जाऊं। महंगी साड़ी चला के रखती तुम। खाला को जानती हो ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इस तरह बंद करके गई हूँ खुद। मुझे याद है, लेकिन ये फिर कैसे जल गई? छोड़ो ना, 10,000 साड़ियां तुम्हारे पास, कोई भी पहन लेना। तुम हर साड़ी में अच्छी लगती हो। खाला, यही फायदा होता है अपने खानदान से लड़की ब्याह करके लाने का। अब देखें, आपके पाँव में दर्द था, मुझे एहसास था ना, मुझे था कि जल्दी से अपने खाला जान के जाके पाँव दबाऊं। जब गैर खानदान से लड़की आती है ना, तो उसे इतना एहसास नहीं होता। ये अपनाइयत तो बस अपनों में होती है खाला। क्यों? अरे जर्री मेरी जान, तू तो मेरा खून है। अमजद भाई के फौत होने के बाद मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ नुसरत ने तुम्हें और काशी को बिल्कुल तन्हा और बहुत मुश्किल हालात में पाला। उस वक्त मेरा बस नहीं चलता था कि कब तुम बड़ी हो मैं तुम्हारा हाथ अपने फरहान के लिए मांग लूं। लेकिन नैनतारा भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी नासमझ है। बिन माँ बाप की बच्ची पर ब्याते इतनी जिम्मेदारी डाल देना मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने काफी काम संभाल लिए हैं। हाँ रहने दें खाला, वो सारा दिन करती क्या है, बस कभी कभी किचन में जाकर आपके लिए परेसी खाना बना लेती है, और वो भी कभी सही नहीं बनता। खाला मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, बस आपको जब परेशान देखती हूँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा तो दिल मचल जाता है। अरे बेटा मैं नहीं हूँ परेशान, अब छोड़ो तुम भी मेरी जाने, जाओ जाकर आराम करो कमरे में, मेरा प्यारा बच्चा। अल्लाह कितने प्यारे जोड़े हैं, इतने प्यारे डिजाइन। मैं तो जरी से कहूंगी मुझे 5-6 जोड़े तो बस खरीद के ला दे बस। मामा ये देखो। क्या देखूं, क्या दिखाता रहता है? मैं देखो ना, ये नया फोन है, वो जरिया पीछे कह दो मुझे ये ले दे। अभी तो तुझे लेके दिया था नया मोबाइल उसने, ये जो तेरे हाथ में पकड़ा हुआ है तूने। अम्मा ये तो पुराना हो गया ना, अभी ये नया मॉडल है, ये बहुत चाहिए, दिला दे मुझे। ये नहीं कि माँ को 2-3 जोड़े दिला दे, बस अपनी खर्ची की पड़ी रहती है तुझे। मैं जब कमाऊंगा तो दिला दूंगा ना। पता नहीं वो दिन कब आएगा, वो खुश नसीब दिन जिस दिन तू कमाएगा। अरे ये तो अल्लाह भला करे आपा का कि वो हमें महीने का खर्चा दे देती है। तुम्हारे अब्बा की दुकान का किराया आ जाता है तो हमारे घर का खर्चा सही चल जाता है, वरना तो घर में फाके ही चलते। शाना अम्मा इमोशनल क्यों कर रही हो? बस जरिया भी को कह दो कि थोड़े से पैसे दे दे। अच्छा ठीक है कह दूंगी उसे मैं। सुना है सेब में ताकत होती है, थोड़ा मुझे भी खिला दे, ताकत आ जाएगी मुझ में। अरे मेरा बच्चा, माँ के होते हुए तो इतना कमजोर हो गया। देखो हाँ, और भी देती हूँ। ठीक है, और खा लो माँ। बाजी नैनतारा, हरा धनिया तो कट गया। ठीक है, मैंने इसकी थोड़ी सी आंच हल्की की है, तुम देख लेना। इसमें धनिया डालो और ये सारी सब्जियां फ्रिज में रखो, मैं आ रही हूँ। ठीक है? किचन इतना फैला हुआ क्यों है?
जी मैं समझ रही हूँ माजी। अब होगा खाला का इशू, घर पड़ेगी नैनतारा को जाना चाहिए। ऐसे जितना भी नैनतारा के जलील करवा रहा और अपने दिल में खुश कर, मेहमान तो उससे उतने ही प्यार करें। फरहान मुझे भी नहीं। हेलो। शुक्र है आपने फोन उठा लिया, सुबह से कॉल कर रही हूँ, एक बार भी कॉल बैक नहीं की। सो सॉरी यार, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस सुबह से उसी में उलझा हूँ। अरमान भी तो ऑफिस जॉब करता है ना, जितना भी मसरूफ हो नैनतारा को 10 बार कॉल करता है दिन में, और एक आप है, यहाँ तो कोई हालात नहीं है। तुम्हारे और मेरे वक्त की ये कुर्बानी हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आपकी मसरूफियत ने आपको ये तक भुला दिया कि आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। Oh my God, I'm so sorry. I completely forgot that. Really sorry. Okay, listen, मैं इस वक्त बहुत important है, ये सब चीजें कर रहा हूँ। I'll call you back. Okay? Bye. लेकिन हमारी वेडिंग पता नहीं कैसे चल गई साड़ी। मैं तो सीधी स्टैंड पे रख कर गई थी। कहीं सरीन भाभी? अरे नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हो तुम नैनतारा? वो ऐसे क्यों करेंगी भला? अब शाम में क्या पहनूंगी? ये ना अरमान का मूड ऑफ हो जाए अगर मैं वो फिरोजी वाली साड़ी ना पहनूं। कितनी बेवकूफ हूं मैं, कोई दूसरे रंग की साड़ी ही निकाल लेती हूँ। हाँ ये ठीक है। सर कुछ और दिखाएं, अच्छा है मगर उतना अच्छा नहीं है। तो फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दिखाइए। जो पूरे शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, ये देखें। ब्यूटीफुल। कि नैनतारा पे कितना प्यारा लगेगा। ये हुई ना बात, इसे पैक कर। थैंक यू। कितने हुए? दूसरा पाओ मैडम। आज तक जोरू का गुलाम सुनते आए थे, आज देख भी लिया। ये गुलामी नहीं, मोहब्बत का। मेरा गिफ्ट का है। गिफ्ट? देखा, मुझे पता था आप भूल जाएंगे। फरहान, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सॉरी यार। बस बहुत हो गया, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। रब दिला विच रह मैं आ जाऊं? आ जाए। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। कहीं जा रही हैं? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम दोनों के प्लान हो सकते हैं? मेरा और फरहान का 1 हफ्ता पुराना प्लान है। अच्छा, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं। हाँ, मुझे शौक नहीं है ना कि अपने प्लान्स का ढिंढोरा पीटूं। तो आप हमारे साथ चले ना, कितना मजा आएगा, सब साथ में जाएंगे। नहीं नहीं, फरहान को नहीं पसंद कि हमारी प्राइवेसी में कोई दखल दे।
क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं? वो मेरी पिंक लिपस्टिक खत्म हो गई है, तुम्हारे पास है? हाँ है ना, मैं भी आपको देती हूँ। ये वाला कलर अच्छी है। अच्छी लग रही हो ना? वैसे पता है, मेरी फैमिली की लड़कियां ना मुझसे बहुत इंस्पायर होती हैं, मेरी ड्रेसिंग से, मेरी मेकअप से, हर चीज से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी गौर किया, तुमने इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम इसको ना थोड़ा सा लाइट कर दो। मुझे लगता है अरमान आ गए। Happy anniversary, Mrs. Arman. थैंक यू मिस्टर अरमान। ये वो साड़ी तो नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था पहनने को? वो अरमान, मैं जानती हूँ कि वो बहुत कीमती साड़ी थी और आप बहुत दिल से लेकर आए थे, लेकिन वो मुझसे जल गई। जल गई तो क्या हुआ? तुमसे बढ़ के तो नहीं थे। डोंट वरी। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? नाराज? एक साड़ी के जलने पे, एक साड़ी के जलने पे इतनी खूबसूरत बीवी से मैं नाराज हो सकता हूँ? ये क्या है, दिखाएं? ना, वेट। अरे वाह, ये मैं आपको खुद पहनाऊंगा। कितना खूबसूरत लग रहा है ना तुम्हारे हाथों में ड्रेस? अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत महंगा भी है। चलो। अम्मी, क्या हुआ? तबीयत खराब कर ली आपने? अरे अरे मेरे पाँव दबाने आए हो आपके अम्मी? अरे वही ब्लड प्रेशर का भूत किसी भी वक्त नाचना शुरू कर देता है। नयनतारा मुझे बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर दोबारा हाई हो गया। मुझे लगता है आपने अपनी दवाई नहीं ली है ना? है ना? अरे भाई ली थी दवा, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगी। तुमने खाना वाना खाया? खाना मैं और नयनतारा बाहर जाके खाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, वो जरी ने जिक्र किया था। लेकिन आपकी इजाजत दरकार है। चल हट, इजाजत दरकार है। पहले कभी एतराज किया मैंने? नहीं, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। हाँ, लेकिन तुमने जल्दी आना है, ध्यान से जाना। ध्यान से जाएंगे, ध्यान से आएंगे, और आप ध्यान से अपनी दवाई खाएंगे और ध्यान से सोचेंगे। अच्छा ठीक है, चल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाओ जाओ, खैर से जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है सुबह से? पहले साड़ी जल गई और अभी सैंडल भी टूट गई। ये कैसे जुड़ेगी? क्या हुआ? सैंडल टूट गई? मेरी एडवाइस मानो और आज प्लान कैंसिल कर दो अपना। क्यों भाभी? सुबह से सारे काम तुम्हारे उल्टे हो रहे हैं ना। हम तुम लोग बाहर जा रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ये सब कहने की बातें, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होता। कहाँ है मेरी बीवी? इधर आओ। हाँ जी। जूती टूट गई? ये है। पाँव लाओ। मैं पहन लेती हूँ, आप मुझे दे दो। नहीं, पाँव दीजिए। रहने देना अरमान, मैं खुद पहन लूंगी। मैं पहना रहा हूँ। चलो शाबाश। ये दूसरा पाँव मैडम। ये जूती कभी नहीं टूटी। आज तक जोरू का गुलाम सुनते आए थे
आज देख भी लिया। ये गुलामी नहीं, मोहब्बत का। चले सरी को तो फोन करना भूल ही गया। इसकी बैटरी को भी बनना था। उसका पारा आसमान से बातें कर रहा होगा। क्या बताऊं अम्मा, अंगारों पे बैठी हुई हूँ। मेरा तो चल चल कर बुरा हाल हो गया है। अरे फरहान की लगामें खींच के रख जरी, जैसे नैन तारा अरमान को न चाहती है। अब अम्मा, मैं ठहरी मासूम, नैन तारा जैसी चालाकियां मुझे नहीं आती हैं। अच्छा चल छोड़ ना, तू अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा बात सुन, वो ना काशी तेरे पास आएगा, उसे थोड़े से पैसे दे देना, उसने नया वाला मॉडल का ना मोबाइल फोन खरीदना है। यहाँ मेरा बुरा हाल हुआ हुआ है और आपको काशी की पड़ी हुई है। अम्मा शायद फरहान आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा मेरी बात लो, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। आप अब आ रहे हैं? कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको, फोन भी ऑफ है आपका। So sorry यार, I had such a busy day. Back to back meetings थी। और फाइनली जब मैं तुम्हें कॉल करने लगा तो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, अहम बात काम में लगकर भूल जाते हैं। यार सॉरी तो कर रहा हूँ। सॉरी से काम चला लेते हैं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? देखा, मुझे पता था आप भूल जाएंगे। फरहान, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सॉरी यार। बस बहुत हो गया, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरमान को देखा है आपने? देखो तुम्हारा गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ना। मेरे ख्वाब है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें एक शानदार जिंदगी दे सकूं। और वक्त? I promise, कल मैं तुम्हारा गिफ्ट जरूर लाऊंगा। रहने दे, आ गया आपका गिफ्ट। जरी, जरी, जरी प्लीज मेरी बात तो सुनो। आपको पता है मुझे कितना ऑकवर्ड महसूस होता है जब ये दोनों रोमियो जूलियट बने अपने प्लान्स बना रहे होते हैं और मैं घर में अकेली पड़ी सड़ रही होती हूँ। और मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो, शानदार जिंदगी हो तुम्हारी। क्योंकि मेरी जिंदगी में कमी है। कैसी कमी? मोहब्बत की, रोमांस की। अरमान भी तो आप ही का भाई है ना, उसे देखा है कैसे नैन तारा के आगे पीछे घूमता रहता है, जूते तक तो वो उसे पहनाता है। मुझमें और अरमान में बहुत फर्क है जरी। यही तो मैं कह रही हूँ, इंतहाई बोरिंग और अनरोमांटिक इंसान है आप। ये बात नहीं है, हर मर्द एक सा थोड़ी होता है। लेकिन हर औरत को अपने मर्द से एक ही चीज चाहिए होती है, और वो है प्यार। सरी,
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं तो इजहार भी तो करना चाहिए, ताकि बीवी को पता चले। तुम मुझे बताओ, क्या चाहती हो तुम? डिनर और कोई गोल्ड का गिफ्ट। डिनर कल करते हैं? कल क्यों? आज है ना वेडिंग एनिवर्सरी। I'm really tired today. मेरी वजह से तुम भी एंजॉय नहीं कर सकोगी, but I promise you, कल मैं सारे काम छोड़ के तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगा और पूरी शाम तुम्हारे साथ गुजारूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मुझे कॉफी बना दो प्लीज। ओके। क्या याद करें? ये तुम चाय क्यों ले आई भाई? अभी मुझे सोना भी तो है। खाला, मुझे लगा अभी आप जाकर अरमान और नयनतारा का वेट करेंगे। क्यों? वो लोग आए नहीं अभी तक? कहाँ खाला, 1 घंटे का कहकर गए थे और 5 घंटे हो गए। मुझे तो फिक्र हो रही है, शहर के हालात इतने खराब है। अरे भाई तो फोन करो ना। इतनी बार कर चुकी हूँ खाला, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और नयनतारा को ख्याल होना चाहिए ना। नयनतारा बेचारी क्या करे, अरमान उसकी सुने तब ना। अब ऐसा भी नहीं है खाला, जो शौहर अपनी बीवी को ऐसे जूते पहना सकता है, क्या वो उसकी बात नहीं सुनता होगा? किसकी बात कर रही हो? अरे अपने अरमान की। बहुत प्यार करता है वो नयनतारा से, लेकिन उससे कहा करे ये जो चोचले हैं ना, अपने कमरे के हद तक रखा करे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा खाला? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। आप सो रहे हैं? Of course यार। नयनतारा और अरमान अभी तक नहीं आए हैं और आप सो रहे हैं? तुम क्या चौकीदारी कर रही हो उनकी जाकर? जब आना होगा आ जाएगी, तुम भी सो जाओ। सोते रहे। खाला, 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 खाला उठे। या अल्लाह, खैर क्या हो गया भाई? खाला, ये अरमान और नयनतारा अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ तो क्यों परेशान हो रही हो? बच्चे थोड़े ही आ जाएंगे, देर सवेर हो जाती है। खाला, परेशानी की बात है ये नयनतारा, वो फोन ही नहीं उठा रही है और अरमान का भी फोन बंद है। वो पता है ना शहर के हालात कितने खराब हैं। अरमान का फोन क्यों बंद है और तारा फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना। इन्हें तो आपकी भी परेशानी का ख्याल नहीं है। पता है ना खाला, एक मोबाइल पे जान ले लेते हैं लोग। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? जा फोन मिलाओ। आइए। अरमान, अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? वाओ, हद करते हो। 5 घंटों से कहा थे, पता है ना शहर के हालात इतने खराब हो रहे हैं। भाभी वो
आपको बताया तो था कि डिनर के बाद मूवी का प्लान है। अम्मी को नहीं बताया आपने? हैं? मुझे कब बताया था? जब शाम में आप अम्मी की मेडिसिन लेने के लिए आई थी, मैंने बताया तो था। हाँ, वो खाला का ब्लड प्रेशर उस वक्त इतना हाई था, मुझे तो उनकी पड़ी थी। और तुम इतनी लापरवाह, घर से निकलते हुए इंसान फोन हाथ में क्यों रखता है? इसलिए कि अगर गलती से बच जाए तो उसे उठा भी लिया जाए। अम्मी, मैं तो अपना फोन घर पर ही छोड़ गई थी। और तुम भी भूल गए होगे घर पर। ये तो बेवकूफ है, तुम्हें तो कुछ ख्याल होना चाहिए। इतनी देर तक रात बाहर रहने वाले हालात नहीं है शहर के। और वो भी इतनी महंगी ज्वेलरी पहनकर, कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी अम्मी, मेरी गलती है, आइंदा से नहीं होगा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इनको सच क्यों नहीं बताती? जब तुमने खाना खा लिया था तो मैंने ही तो इसको फोर्स किया था कि मूवी देखने चलते हैं। सच बोलो ना, इसकी गलती नहीं है अम्मी। भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे, फिक्र थी तो जाग रहे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जाओ और आइंदा एहतियात रखो, ठीक है? इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना। थैंक यू अम्मी। नैनतारा, तुम जाओ, जाकर चेंज करो। अरमान, तुम रुको, खाला को तुमसे कोई बात करनी। जान, आप जाओ, मैं आता। ओके? जी मेरी प्यारी अम्मी, बोले। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा, हम जानते हैं तुम नैनतारा से बहुत मोहब्बत करते हो, ये सबको पता है, लेकिन इस तरह सबके सामने उसे जूते पहनाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। ओ अम्मी, मैं आपको भी तो जूते पहनाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ भाई। तो वो भी तो माँ है। क्या? मेरे होने वाले बच्चे की, आपके होने वाले पोता या पोती की, राइट? माँ है ना? आप आए बैठे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्या बैठे, भाई, बैठे, 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 इधर लाए अपना पाँव। अरे मैं आपको फिर से आज पहनाऊंगा ताकि आपको याद रहे कि मैं आपको कैसे अरे जूते चलो पहनाता जाओ जाओ। हूँ। ओके, लव यू, बाय। कैसे ओके तुम- भाभी, गुड नाइट। ये कैसे बात को टाल कर चला गया है? चलो भाई, सो तुम भी और मैं भी। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुड न्यूज़ है, शी इज प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली है। सच? अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए। ये लो बेटा, किसी गरीब को दे देना। अरे वाह, फरहान भाई को काम के अलावा कुछ और भी सूझा। वाह वाह, तालियां। वो बहुत मैच्योर है ना, अब दूसरों की तरह हर वक्त रोमांस तो नहीं कर सकते। अरे भाभी, ये जो रोमांस है ना, ये बड़ी किस्मत वाली औरतों को नसीब होता है। हर किसी औरत के बस की बात नहीं है रोमांस। रब दिला विच रह